पिछले वीडियो से कनेक्ट करें तो लास्ट वीडियो में हमने राव चंद्रसेन तक कंप्लीट कर लिया था। ये राव चंद्रसेन तक हमारा कंप्लीट हो गया था, जो 1562 से और 1581 तक जोधपुर के शासक रहे थे। डिटेल से हमने बात की थी। अपने भाइयों के साथ में विरोध करना पड़ा, फिर अकबर के साथ भी ये जीवन भर संघर्ष करते रहे और फाइनली 11 जनवरी 1581 को इनकी डेथ हो गई थी। अब जब इनकी डेथ हुई तो आगे क्या हुआ उस पर हमको बात करनी है। ध्यान दो, 1581 में चंद्रसेन की डेथ हुई। उदय सिंह को उम्मीद थी कि अब अकबर के द्वारा इनको जोधपुर का अगला शासक बनाया जा सकता है। अकबर ने शासक नहीं बनाया, चंद्रसेन के जीवित रहते भी किसी को शासक नहीं बनाया और चंद्रसेन की डेथ होने के बाद भी कुछ समय तक किसी को भी शासक नहीं बनाया। 1581, 1582, 1583 3 साल तक जोधपुर को खालसा रखा। खालसा मैंने बता दिया था आपको पिछले वीडियो में, 1581 से और 83 तक। मैंने यह भी बताया था पिछले वीडियो में आपको कि जोधपुर को 2 बार खालसा घोषित किया गया था। एक बार तो अकबर के द्वारा घोषित किया गया था और एक बार औरंगजेब के द्वारा किया गया था। अकबर ने 1581 से 83 तक रखा और औरंगजेब ने 1678 में जब महाराजा जसवंत सिंह की डेथ हुई थी तो उनके बाद जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा रहने के बाद फाइनली अकबर ने उदय सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया। कब बनाया? 1583। तो इनका शासनकाल शुरू होता है 1583 से और 1595 ईस्वी तक। इनके शासनकाल की कुछ बात हमको करनी है। एक तो इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले मारवाड़ और मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। मारवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध। इसके अलावा मुगलों के साथ जो संबंध स्थापित हुए वो भी इनके टाइम में हुए थे। भाई हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि 1570 में अकबर ने जो नागौर का दरबार लगाया था तो उसमें उदय सिंह गए थे। उदय सिंह से जो बड़े थे राम सिंह वो भी गए थे, चंद्रसेन भी गए थे, लेकिन चंद्रसेन वापस लौट कर आ गए थे। राम और उदय सिंह दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो एक प्रकार से अकबर के साथ ये 1570 से ही थे। लेकिन अब जब शासक के तौर पर बात होगी तो 1583 में जब इनको शासक बनाया गया तो मारवाड़ के ऐसे पहले शासक अगर आपसे पूछे जाएं जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की तो उसमें आप नाम लिखेंगे उदय सिंह या मोटा राजा उदय सिंह। तो एक तो हमको वैवाहिक संबंधों की बात करनी है। एक इन्होंने सिवाना पर अटैक किया था जब सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था अकबर की तरफ से, मतलब अकबर ने ही अटैक किया था लेकिन अकबर ने सिवाना पर अटैक करने के लिए मोटा राजा उदय सिंह को भेजा था। वैवाहिक संबंध की बात करते हैं। इनकी एक पुत्री थी, चलो इधर लिखते हैं। इनकी एक पुत्री थी मानबाई, या इन्हीं का नाम है मानीबाई। मानीबाई, मानबाई जोधपुर की होने के कारण उनको कहा गया जोधाबाई। इसके अलावा उनको ही कहा गया जगत गुसाई। एक सोर्स है उमरा ए हनूद, ये सोर्स कहता है कि जिसको आप जोधाबाई के नाम से जानते हैं या मानीबाई या मानबाई के नाम से जानते हैं, जो उदय सिंह की पुत्री थी वो जगत गुसाई के नाम से जानी गई। जगत यानी संसार, गुसाई यानी मालकिन। तो जो जगत की मालकिन है ये उपाधि दी गई थी उनको। उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह सलीम के साथ में किया था। सलीम जो अकबर का पुत्र था और आगे चलकर जहांगीर के नाम से मुगल शासक बना था। और यह बताया जाता है कि जो शाहजहां था, खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से शासक बना था, वो जहांगीर और मानीबाई इनका ही पुत्र था। तो एक तो ये वैवाहिक संबंधों की बात। दूसरा, इधर ध्यान दो, वैसे उदय सिंह को एक युद्ध पर भी भेजा गया था 1584 में। कोई एक युद्ध था राजपीपला का, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात में अकबर के खिलाफ कोई विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह को दबाने के लिए अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में अकबर ने वहां पर सेना भेज दी थी। तो उसी सेना के साथ में इनको भी भेज दिया था कि भाई जाओ, आप भी जाओ। तो 1584 में जो राजपीपला का युद्ध हुआ था उसमें ये भी गए थे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल वैसे ही बता दिया मैंने आपको। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान रख सकते हो कि जब ये वैवाहिक संबंध स्थापित हुए तो इस अवसर पर अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को 1000 की मनसबदारी दी। मनसबदारी क्या है मैं बता चुका हूं पहले के वीडियो में। तो 1000 का मनसबदार इनको बनाया था। कब बनाया था? जब ये वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। क्लियर? तो ये भी पूछा जाए, हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि साहब मारवाड़ के ऐसे प्रथम शासक कौन थे जिनको मुगलों की तरफ से मनसबदारी दी गई थी, तो स्वाभाविक सी बात है
कि जो शासक सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर रहा है उनको ही दी जाएगी। तो उदय सिंह ने स्वीकार की थी, तो इसीलिए उदय सिंह को मनसबदारी दी गई थी, 1000 की दी थी उस वैवाहिक अवसर पर। अब इधर आ जाओ, ये किला दिख रहा आपको, काला काला सा तो नहीं दिख रहा, ठीक है सही दिख रहा है। ये किला है सिवाना का, और मैं बात कर रहा हूं 1589। सिवाना जो कहां पर आता है अभी वर्तमान में आपके बाड़मेर। सिवाना के इस समय जो सामंत थे ये मारवाड़ के अंडर में आता था, मारवाड़ के शासक के अंडर में। सिवाना के शासक सामंत थे इस समय कल्ला रायमलोत। कौन कल्ला रायमलोत? मालदेव की एक रानी बताई थी मैंने आपको, स्वरूप देव, जो झाला जैत सिंह की पुत्री थी। मालदेव ने शादी कर ली थी उनकी छोटी बहन रूपवती से भी शादी करना चाहते थे मालदेव, लेकिन झाला जैत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा उदय सिंह से कर दिया था, वही वाली स्वरूप देव, रूपवती की बड़ी बहन। इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे मैंने पिछले वीडियोस में बताया आपको, एक तो मोटा राजा उदय सिंह, उदय सिंह के बाद चंद्रसेन, चंद्रसेन के बाद रायमल। इन रायमल के पुत्र थे कल्याणदास, जिनको कल्ला के नाम से जाना गया। ये कल्ला अलग है, ध्यान रखना, ये कल्ला अलग है। एक जो मेवाड़ में जो शाखा हुआ था ना तीसरा 1567-68 में अकबर ने जब अटैक किया था, वो कल्ला अलग है। तो ये कल्ला रायमलोत है, क्यों? क्योंकि इनके पिता क्या है? रायमल, तो इसीलिए कल्ला रायमलोत। राठौड़ है लेकिन रायमल के पुत्र हैं, तो कल्ला रायमलोत। समझ में आया? कल्ला रायमलोत पर अकबर ने अटैक कर दिया था 1589, और अटैक करने के लिए मोटा राजा उदय सिंह को भेजा था। इसमें कल्ला रायमलोत ने तो केसरिया किया, और महिलाओं ने इसमें जौहर किया था। एक कोई भान कंवर करके थी, नाम अगर कुछ चेंज होगा तो मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, जहां तक मेरे को ध्यान है। उन्होंने इसमें जौहर किया था, मतलब महिलाओं ने जौहर किया, योद्धाओं ने केसरिया किया। और ये सिवाना का दूसरा शाखा था, जो 1589 ईस्वी में हुआ था। कुछ जगह 1590 भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। क्यों कर दिया भैया अकबर ने अटैक? जबकि अकबर के जो पिता थे रायमल को ये जो सिवाना का जो ठिकाना है ये अकबर नहीं दिया था। तो मतलब अकबर की सहमति थी, अकबर ने रायमल को सिवाना का ठिकाना दिया, और अकबर की ही सहमति से कल्ला रायमलोत सिवाना के ठिकाने में बैठे हुए थे, यहाँ के सामंत थे। फिर अकबर ने ही मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह को क्यों कहा कि जाओ और अटैक करो? कल्ला रायमलोत ने अकबर का कोई एक छोटा मोटा कोई मनसबदार था, उस मनसबदार की हत्या कर दी थी, मार दिया था उसको, कोई अनबन हो गई थी और उसको सल्टा दिया। उसको सल्टाने के कारण अकबर ने मोटा राजा से कहा कि मोटा राजा आप जाओ और सिवाना को खाली करो। इन्होंने एक सेना पहले भेजी, दिन में भेजी, लेकिन उस सेना को पराजित होना पड़ा। तो फाइनली ये खुद गए सेना लेकर, कल्ला रायमलोत लड़ते 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 मृत्यु को प्राप्त हुए, और सिवाना पर वापस से अधिकार स्थापित करा लिया गया, मतलब कल्ला रायमलोत को मार दिया गया यहाँ पर। तो केवल आप ये ध्यान रखना है, दूसरा शाखा हुआ था 1589 में। अभी एक पहले शाखे की बात करूंगा, लेकिन कल्ला रायमलोत से रिलेटेड कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। कल्ला रायमलोत पर मरसिये लिखे हुए हैं, इधर लिखूं, मरसिये। मरसिये क्या होते हैं साहब? दोहे। दोहे क्या होते हैं साहब? दो पंक्तियों में जो लिखे जाते हैं उनको दोहे। किसी भी योद्धा की मृत्यु होने के बाद उसकी वीरता पर लिखे गए दोहे मरसिये कहलाते हैं। किसने लिखे हैं? पृथ्वीराज राठौड़। कौन पृथ्वीराज राठौड़? इधर देखो, ये पृथ्वीराज राठौड़ दिख रहे हैं क्लियर? ये वाले ध्यान करो, मैंने आपको बताया था 1570 का जो नागौर का दरबार हुआ था, उसमें बीकानेर के शासक कल्याणमल गए थे, और कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, और अपने दो पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में भेज दिया था। तो ये पृथ्वीराज वही हैं जो बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र हैं, एक महान कवि हुए पृथ्वीराज राठौड़। और इनके संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग कथन है। जैसे कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि पृथ्वीराज अपनी कविताओं के माध्यम से किसी भी पक्ष को उज्जवल कर सकता था, और समय आने पर, अवसर आने पर युद्ध भी लड़ सकता था। यह किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने, कि कोई भी पक्ष उज्जवल कर सकता था अपनी कविताओं के माध्यम से, और समय आने पर लड़ सकता था। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे एक तो दशम भागवतरा दुहा, दशम भागवतरा दुहा। इसके अलावा दशरथ वराउत,
दशरथ वराउत लिख देता हूं। इसके अलावा बेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये दिख रहा है आपको, ये सबसे बेस्ट किताब है। इसके अलावा गंगा लहरी, इन्हीं पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखे हैं कल्ला मरसिए लिखे हैं किस पर, कल्ला रायमलोत पर। कल्ला रायमलोत अब कभी पूछा जाए तो ध्यान रहेंगे, सिवाना के शासक थे, सामंत थे। इस किताब से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप चाहो तो ध्यान रख लो, अब जब ये विषय आ ही गया तो। इतनी जबरदस्त ये किताब है, इसके संबंध में कर्नल जेम्स टोड, ये कर्नल जेम्स टोड इन्होंने कहा है, बोले साहब ऐसे छोटी मोटी किताब मत समझ लेना इसको, बहुत ताकतवर किताब है। बोले कितनी ताकतवर? बोले 10,000 हाथियों में जितनी ताकत होती है ना, कितनी? 10,000 हाथियों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत है इस किताब में। तो किस व्यक्ति ने बेली कृष्ण रुक्मणीरी में कहा है कि इसमें 10,000 हाथियों का बल है? कर्नल जेम्स टोड। इसके अलावा जो दुर्सा आढ़ा हैं उन्होंने कहा है कि ये 5वां वेद है और 19वां पुराण है। 5वां वेद और 19वां पुराण, ये किसने कहा है? दुर्सा आढ़ा। दिखाऊं आपको, देखो दुर्सा आढ़ा मैंने लिया है चित्र, ये दुर्सा आढ़ा जी, क्लियर दिख रहे हैं? इनका भी बड़ा लंबा इतिहास है। चलो थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं, भाई हर चीज काम की है, कोई फालतू की बात तो हम कर नहीं रहे। 15 अक्टूबर 1583 को एक युद्ध हुआ था दत्तानी का, थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं इनका। जो किसके बीच में हुआ था? सिरोही के शासक थे एक तो सुल्तान देवड़ा, अकबर का खूब विरोध किया सुल्तान देवड़ा ने, और सुल्तान देवड़ा के जो सामने थे वो एक तो थे राय सिंह, इसके अलावा जगमाल महाराणा प्रताप के भाई, बताया मैंने आपको मेवाड़ रियासत में, एक दांती सिंह। तो इनकी तरफ से लड़ने के लिए गए थे दुर्सा आढ़ा, कोई ठाकुर थे प्रताप सिंह बगड़ी के, उनके साथ में लड़ने के लिए गए थे। ये युद्ध भूमि में घायल हो गए, सुल्तान देवड़ा ने इनको अपने साथ में लिया। चारण कवि थे, इनकी हत्या नहीं की, अपने साथ में लेकर गए और अपने वहां पर खूब इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई, इनका मान सम्मान किया। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे विरुद्ध छहतरी, महाराणा प्रताप पर लिखी है विरुद्ध छहतरी। इसके अलावा किरतार बावनी, इसके अलावा सुल्तान देवड़ारा कवित इनके ऊपर, और एक सुल्तान देवड़ारा झूला, ये दुर्सा आढ़ा। आप कभी वहां जाना, अचलगढ़ जो है फोर्ट बना हुआ है ना, अचलगढ़ मेवाड़ रियासत में, मैंने बताया था कि अचलगढ़ जो महाराणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में उस अचलगढ़ के किले का पुनः निर्माण कराया था, उसमें आप जाएंगे तो एक शिव मंदिर है अचलेश्वर, जहां पर शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। यह अचलगढ़ जो कहां पर आता है? आपके सिरोही जिले में आता है। इस अचलगढ़ में एक मंदिर बना हुआ है शिव जी का, जहां पर शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। उसी के सामने एक मूर्ति लगी हुई है, अचलेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसके सामने एक मूर्ति है, वो मूर्ति एक कवि की है, और वो कवि कौन है? दुर्सा आढ़ा। बात आई समझ में? तो ये जो मैंने आपको बताया था कि बेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण किसने कहा है? तो दुर्सा आढ़ा ने कहा है। इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ को एक व्यक्ति और हुए हैं, आपके एलपी टेसीटोरी, इन्होंने डिंगल का हेरोन्स कहा है, डिंगल भाषा का हेरोस। दरअसल ये कोई कवि था रोमन भाषा का, रोम होती ना इटली, खुद इटली का था, यहां पर आया था, लेकिन इसने मारवाड़ रियासत में भी काम किया था और इसके अलावा बीकानेर रियासत में भी काम किया था। मारवाड़ी भाषा इसको बहुत पसंद आती थी, यहाँ का कल्चर इसको बहुत पसंद आता था। यहीं पर इसका निधन हो गया था, शायद बीकानेर में रहते हुए 32 साल की आयु में इसका निधन हो गया था। इसने ये कहा है कि भैया जो आपके पृथ्वीराज राठौड़ है वो डिंगल भाषा के हेरोस हैं। हेरोस एक कवि था जो रोमन कवि था। तो खैर वापस विषय पर आओ, वरना हम भावनाओं में बह जाएंगे और ज्यादा फिर टॉपिक से भटक जाएंगे। तो हमारा विषय ये चल रहा था कि ये शिवाना का फोर्ट है और इस शिवाना के फोर्ट पर अकबर के कहने के कारण उदय सिंह ने अटैक किया। ये दूसरा शाखा होता है जो 1589 में हुआ था, कुछ जगह 1590 भी देखने को मिलता है। यहाँ के शासक थे कल्ला रायमलोत, मतलब यहाँ सामंत थे। इनके पिता थे रायमल। रायमल को शिवाना का ये ठिकाना दिया था अकबर ने, बाद में अकबर ने खाली कराने के लिए उदय सिंह को भेजा। इसमें जौहर हुआ, केसरिया हुआ, तो ये दूसरा शाखा हुआ।
और फिर हमने देखा कल्ला रायमलोत, इनके ऊपर मरसिये लिखे गए हैं। मरसिये जो दोहे होते हैं किसी योद्धा की मृत्यु होने के पश्चात उसकी वीरता के संबंध में लिखे जाते हैं। इनके जो मरसिये हैं कल्ला रायमलोत के, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखे हैं, और पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में मैंने जितनी जानकारी आवश्यक थी उससे कहीं ज्यादा आपको दे दी। कुछ और फैक्ट, ये जो सिवाना है इसमें एक शाखा पहले हो चुका था। भाई ये दूसरा है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब इसका मतलब पहले भी कोई शाखा हुआ था क्या? हाँ हुआ था। जब जालोर रियासत में आपको पढ़ाऊंगा, चौहान रियासतें अभी मैंने शुरू नहीं की हैं, तो उसमें मैं और डिटेल से चर्चा कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझना, बात है 1308 की। उस समय यहाँ के शासक थे सातल देव, शीतल देव मिलता है इनका, शीतल देव, और कुछ जगह इनको लिखा गया सातल देव, ठीक है। एक योद्धा और थे सोम, इन्होंने युद्ध किया था अलाउद्दीन खिलजी से। इतना भारी भरकम शरीर था इनका सातल देव का, ऐसा बताया जाता है कि सातल देव का मृत शरीर जब अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया तो देख के एक बार तो घबरा गया कि ये आदमी क्या है। उसने जब पहली बार इस किले को देखा, सिवाना के किले को, तो उसके मुंह से निकल गया कि ये दुर्ग, मतलब जो उसकी कही हुई बातें हैं, उसके साथ का एक व्यक्ति था अमीर खुसरो, वो लिखता था उसकी सारी बातें। तो अलाउद्दीन खिलजी ये कहता है कि मतलब ये दुर्ग इसको बड़ा ऐसा लगा, कोई डरावना सा है। वो ये कहता है कि सिवाना का किला बहुत भयंकर जंगल में है, और यहाँ का जो शासक है सातल या शीतल, वो किसी पहाड़ी सिमुर्ग की भांति है। कोई एक पक्षी होता है दिखने में खतरनाक सा, बोले पहाड़ी सिमुर्ग की भांति है, और उसके जो लोग हैं वो आसपास में पहाड़ी गिद्धों की भांति उसकी रक्षा करते रहते हैं, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। और ये इतने भारी भरकम, इतने लंबे चौड़े थे कि वो और उसके आसपास के जो मंत्री थे देख के डर गए थे, ऐसे भी आदमी होते हैं क्या। वो पहला शाखा हुआ था 1308 ईस्वी में। डिटेल से मैं बात करूंगा बाद में, कब, जब मैं जालोर रियासत पढ़ाऊंगा तब। तो ये मोटा राजा उदय सिंह यहां पे कंप्लीट होते हैं भैया, ठीक है। उदय सिंह के बाद आगे चलते हैं, अगले शासक बने इनके पुत्र सूर सिंह। देखो सूर सिंह दिखाता हूं आपको, ये रहे। वैसे कोई विशेष बात नहीं है, कई इंस्टीट्यूट वाले तो पढ़ाते नहीं होंगे, वैसे मैं हर शासक के बारे में पढ़ा रहा हूं आपको। ये सूर सिंह,